बांग्लादेश सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है। झटका जो अगर वाकई में सच साबित होता है तो फिर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पोजीशन रिटेन करना थोड़ा मुश्किल कर सकता है। झटका सिराज को लेकर, झटका रविंद्र जडेजा को लेकर, झटका कुछ और खिलाड़ियों को लेकर। यह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खिलाड़ियों को लेकर खबर आई है कि दलीप ट्रॉफी में चाहे मोहम्मद सिराज हो, रविंद्र जडेजा हो या उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी ये बाहर हो गए। बीसीसीआई की तरफ से अब तक क्लैरिटी नहीं दी गई है। कुछ के तबीयत खराब होने की बात कही गई है, कुछ के बीमारी की चर्चा चल रही है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी बीमार होते हैं, परेशान होते हैं तो फिर बांग्लादेश सीरीज को लेकर टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि समी शमी अभी भी फिट नहीं हुए हैं और टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो शुभांकर मिश्रा जी का है। बांग्लादेश टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़े झटके लग सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी अभी भी फिट नहीं है टीम इंडिया के लिए, और उमरान मलिक जैसे भी बॉलर्स भी दिलीप ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। और इससे ये बड़ा नुकसान होगा जब बांग्लादेश के अगेंस्ट जब टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। उसमें बड़े नाम, अपने आप में बहुत बड़े नाम है। रविंद्र जडेजा, अश्विन को भी लेके कुछ खबरें आ रही है, कोई तो बीमार है जिस तरह से शुभांकर मिश्रा जी ने कहा है, और आगे कहेंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। मतलब ये टीम इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर के लिए, रोहित शर्मा के लिए ये बहुत टेंशन की बात है क्योंकि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट टेस्ट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अक्षर पटेल है, लेकिन जो प्रॉपर टेस्ट जो खेलते हैं ना रविंद्र जडेजा, पिछले 15 सालों से खेलते आ रहे हैं टीम इंडिया के लिए। और रविचंद्र अश्विन एकदम ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है टेस्ट में फिलहाल अभी तक। मतलब बांग्लादेश भी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तान को हिला के घर में घुस के जो डोमिनेट किए, इसके ऊपर हल्के में तो टीम इंडिया किसी को भी नहीं लेती, एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही जाते हैं। लेकिन गौतम गंभीर को सोचने में मजबूर कर देंगी ये बातें कि बड़े बड़े प्लेयर्स अगर इंजर्ड होते बाहर जाते हैं तो चलिए शुभंकर मिश्रा इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या रिएक्ट देते हैं, सुनते हैं। मैं मिलता वीडियो के इनमें। बीसीसीआई की तरफ से अब तक क्लैरिटी नहीं दी गई है। कुछ के तबीयत खराब होने की बात कही गई है, कुछ के बीमारी की चर्चा चल रही है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी बीमार होते हैं, परेशान होते हैं तो फिर बांग्लादेश सीरीज को लेकर टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि समी शमी अभी भी फिट नहीं हुए हैं और टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट नहीं है अभी तक, कम से कम नहीं है। और दलीप ट्रॉफी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। दलीप ट्रॉफी में अभी भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, अश्विन को खेलना चाहिए, बुमराह को खेलना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बांग्लादेश के सामने परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये चर्चा अभी भी चल रही है। संजय मांजरेकर से लेकर तमाम क्रिकेटर्स ने यह कहा है कि ये परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि विराट, रोहित ये बड़े प्लेयर हैं और श्रीलंका के दौरे पर इन सब ने संघर्ष किया था। ऐसे में अगर ये स्ट्रगल करते हैं तो फिर ये परेशानी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जब खबर आई है कि सिराज और जडेजा भी बाहर हो रहे हैं, तब टीम इंडिया की परेशानियां और बढ़ सकती है। बीसीसीआई ने हालांकि इनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद सिराज की जगह नवदीप सैनी को जगह दी गई है। गौरव यादव जो है वो उमरान मलिक की जगह जाएंगे और रविंद्र जडेजा की जगह अब तक किसी के बारे में चर्चा हुई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस दलीप ट्रॉफी को लेकर इतनी सारी बातें चल रही थी, अगर उसमें आधी से ज्यादा टीम इंडिया खेलेगी ही नहीं तो फिर कहानी क्या होगी? क्योंकि ये वही फर्स्ट क्लास मैचेस हैं जिनके चलते ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, जिसको लेकर लगातार बातें की जा रही थी कि बीसीसीआई स्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। और अगर आधे से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हैं ही नहीं तो फिर पॉइंट यह है कि क्या होगा, क्योंकि आप सिराज और जडेजा को ड्रॉप तो करेंगे नहीं अगर वो फिट हो गए। अगर वो ड्रॉप हो रहे हैं तो टेंशन है, नहीं ड्रॉप हो रहे हैं तो फिर बिना प्रैक्टिस के 6-6, 7-7 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए वापस खेलेंगे, वो अपने आप में टेंशन है। उमरान मलिक की तो किस्मत ही खराब है यार, जब जब मौका मिलता है किस्मत खराब आती है। 2 खिलाड़ी तो मुझे लगता है कि उन्हें किस्मत खराब है, एक संजू सैमसन, एक उमरान मलिक। संजू का सिलेक्शन नहीं हुआ, उमरान का सिलेक्शन हुआ तो बेचारे बाहर हो गए। फिलहाल दलीप ट्रॉफी जो है 5 सितंबर से शुरुआत होने वाली है और बीसीसीआई इस बात को लेकर सख्त है कि इंडियन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए। कई खिलाड़ियों को लेकर बातें चल रही है, लेकिन अब इशू ये हो गया है कि खिलाड़ी या तो अनफिट है या उन्हें रेस्ट दे दिया गया। कई सारे चेंजेस सामने आए।
शुरुआत में बड़ा मजा आ रहा था जब नाम निकल कर आया कि एक टीम में कैप्टन शुभमन गिल है, एक टीम के ऋतुराज गायकवाड़ हैं, एक टीम में अभिमन्यु ईश्वरन को जगह दी गई है और एक टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई में चलेगी और चारों में तगड़ा कंपटीशन होगा। इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो इनके साथ खेलेंगे, मजा आएगा, बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन अब जब धीरे धीरे खिलाड़ियों के नाम गायब हो रहे हैं तब अपने आप में सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हालांकि नवदीप सैनी को जगह मिली है, नवदीप का सिलेक्शन भी अच्छा है, नवदीप भी इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। जब उनका नाम दलीप ट्रॉफी में नहीं था तब भी ये नाम हैरान कर रहा था। उमरान मलिक की जगह गौरव यादव को दिया गया है और सिराज और उमरान के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों बीमार हैं और फिट नहीं हो पाएंगे। अब अगर ऐसी बीमारी है कि आज से एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद होने वाली सीरीज में फिट नहीं हो पाएंगे तो पॉइंट ये है कि फिर आगे क्या होगा। दलीप ट्रॉफी 2024-25 का पहला राउंड 5 सितंबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर दलीप ट्रॉफी में सिराज जडेजा ये बाहर हो जाते हैं तो क्या ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है और क्या बीसीसीआई के उस प्लान को लेकर भी झटका है जिसमें कहा गया था सर सारे सीनियर्स को खिलाया जाएगा। अब तो ऑलमोस्ट आधी टीम नहीं खेल रही है और जो खेल रहे हैं क्या उनका सिलेक्शन होगा वाकई में? सीम्स सो, देखते हैं, मुश्किल है बट जो भी है। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज ने कहा है कि क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई किंग है तो वो कोहली है और ये शब्द हैं जिमी एंडरसन के। जिमी एंडरसन इज अनडाउटेडली दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज, वो तेज गेंदबाज जिसने 1000 विकेट निकाल दिए, वो तेज गेंदबाज जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में 3rd हाईएस्ट विकेट लेने का खिताब अपने नाम टेस्ट क्रिकेट में कर रखा है, वो गेंदबाज जो बाकी गेंदबाजों से कहीं ज्यादा उम्र तक क्रिकेट खेलता रहा। जिमी एंडरसन तेज गेंदबाजों के लिए अपने आप में एक इंस्पिरेशन रहे हैं, हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी नजर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सबसे महान बल्लेबाज कौन था जो डराता था, चितार दिया करता था, तो उनका जवाब था विराट कोहली से बड़ा वर्ल्ड क्रिकेट में कोई फिनिशर नहीं है। वो कहते हैं कि लक्ष्य का पीछा करने और फिनिश करने के मामले में कोहली से बेहतरीन बल्लेबाज आज तक कोई आया ही नहीं। इनफैक्ट ना सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट को लेकर बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी विराट कोहली से बड़ा महान बल्लेबाज कोई नहीं है। जिमी एंडरसन कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता कि खेल के इतिहास में विराट कोहली से बेहतर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाला और स्कोर का पीछा करने वाला कोई और बल्लेबाज हुआ है। वो कहते हैं कि लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट सबसे बहुत आगे है। विराट कोहली ने सेकेंड इनिंग में जितने शतक लगाए हैं वो अपने आप में बेमिसाल है, अनमैचेबल है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी विराट महान है। वो कहते हैं कि मैंने कई लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। जब हम खेलना शुरू कर रहे थे तब माइकल वेवन खेलते थे। 90s एंड 2000 के अर्ली दशक में माइकल वेवन टीम के लिए फिनिश करते थे। माइक हसी को उन्होंने खेलते हुए देखा, लेकिन विराट इन सबसे अलग थे। विराट अब तक के सबसे महान व्हाइट बॉल फिनिशर और सबसे महान बल्लेबाजों में से एक है। वो कहते हैं कि कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह से अपनी छाप को छोड़ गए वो आसान नहीं है। माइकल वेवन अंत में खेलने के लिए मशहूर थे, लेकिन विराट कोहली बड़ा स्कोर बनाने के लिए मशहूर थे। विराट कोहली ने मैचेस जिताए हैं। वो कहते हैं कि ईमानदारी से कहूं तो कोहली से बेहतरीन फिनिशर, बेहतरीन व्हाइट बॉल क्रिकेटर मैंने नहीं सोचा। वैसे जिमी एंडरसन और विराट कोहली के बीच में एक लंबे समय तक हेल्दी कंपटीशन था, एक दूसरे से काफी कॉम्पीट किया करते थे। विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात करें तो तीनों फॉर्मेट में अब तक 533 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 591 पारियों में 26,942 रन है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली के नाम 80 शतक, 140 अर्धशतक दर्ज है। विराट सचिन के बाद दूसरे खिलाड़ी हो सकते हैं जो 100 टेस्ट सेंचुरीज लगा सकते हैं। हालांकि करंट फॉर्म उनकी थोड़ी क्वेश्चनेबल है, श्रीलंका के सामने थोड़ा संघर्ष किया, बट कईयों का मानना है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 10 टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और 10 टेस्ट की 20 पारियों में विराट कमाल कर सकते हैं। विराट के पास अगले 2-3 साल है और अगर 3 साल में वो 20 सेंचुरी लगाते हैं तो वो दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज हो सकते हैं, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जिमी एंडरसन ने विराट कोहली की दिल खोल कर तारीफ की है। विराट के लिए हालांकि साल 2024 बहुत खास नहीं रहा,
ज़्यादातर मैचेस में वो इन एंड आउट रहे। एक हालांकि पारी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट पारी थी और वो इंपैक्टफुल भी हुई, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, 59 बॉल 76 रन, विराट कोहली की पारी कोई भूलेगा नहीं जब विराट ने शानदार पारी खेली। लेकिन जिमी एंडरसन की बातें विराट की एक अलग लीग क्रिएट करती हैं, और जब दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज ही कहे कि इससे बेहतर कोई नहीं, तो मुझे लगता है किंग को लेकर चर्चा बंद कर देनी चाहिए और कह देना चाहिए किंग मतलब। कभी सुना है कि किसी इंसान ने ऑल टाइम 11 टीम चुनी और उस टीम में अपना ही नाम रख लिया? कभी सुना है ऐसा? शाकिब अल हसन ने ऐसा किया है। शाकिब कमाल के इंसान है, मतलब शाकिब का गुस्सा, शाकिब की बल्लेबाजी, शाकिब की गेंदबाजी, शाकिब का ऑलराउंड प्रदर्शन, शाकिब का टेम्परामेंट, शाकिब के ऊपर मुकदमे, और अब शाकिब की ऑल टाइम 11 सब एक अलग अंदाज में रहती है। हालांकि शाकिब ने जब वर्ल्ड 11 चुनी अपनी, तो एक चीज हैरान करने वाली थी कि उस वर्ल्ड 11 में शाकिब का तो नाम था, लेकिन भारत के T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा का नाम नहीं था, और यहीं से सारी कहानी जो है वो शुरू हो गई। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, जो पाकिस्तान में फिलहाल मौजूद है, मुकदमे के बाद भी क्रिकेट खेलने की इजाजत पा चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि जब तक इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक गिल्टी नहीं होते तब तक उन्हें खेलने का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी ऑल टाइम 11 चुनी है, और यहीं पर हैरानी की बात है कि उन्होंने ना रोहित शर्मा को चुना और ना जसप्रीत बुमराह उनको इस लायक लगे कि वो उनकी 11 में आ सकते हैं। शाकिब अल हसन की तरफ से ऑल टाइम वनडे 11 चुनी गई थी। अब वनडे 11 में रोहित शर्मा को जगह नहीं, ये थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि वनडे में रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरीज लगाई है। वनडे में जो हाईएस्ट स्कोर है वो रोहित शर्मा के नाम है। वनडे में रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं। वनडे में रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो एक कप्तान के तौर पर टीम को फाइनल में ले जा चुके हैं। वनडे में रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं एक वर्ल्ड कप में। बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो रोहित शर्मा के नाम हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो या वैसे वनडे में, और इसके बावजूद उनका ना चुना जाना ये थोड़ा हैरान करता है। हालांकि शाकिब की टीम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, लेकिन रोहित को जगह ना मिलना भी हैरान करता है, और यहीं से कुछ सवाल शुरू होते हैं। शाकिब, जहां तक बात ओपनर की है, तो सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के सईद अनवर को रखा है। अब सईद अनवर और रोहित शर्मा में कौन होना चाहिए था, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। सईद अनवर भी पाकिस्तान के कमाल के बल्लेबाज थे। जब वो बल्लेबाजी करते थे तो उन्हें वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल बल्लेबाज कहा था, अपने जमाने से काफी आगे थे वो। लेकिन क्या वो इतने बेहतर थे कि रोहित शर्मा की जगह? हालांकि एक जमाने में सईद अनवर के 193 का रिकॉर्ड लंबे समय तक हाईएस्ट स्कोर के तौर पर था, लेकिन फिलहाल वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, और इसीलिए सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या सईद अनवर की जगह रोहित शर्मा की जगह बनती थी? व्हाट्स इट? साकिब की जो टीम है उसमें 3 नंबर पर क्रिस गेल को रखा गया है, 4 नंबर पर विराट कोहली है, 5 नंबर पर जैक कैलिस को रखा गया है, 6 नंबर पर MS धोनी को जगह दी है, 7 नंबर पर शाकिब ने कहा कि मुझसे बेहतर तो कोई ऑलराउंडर है ही नहीं, तो टीम में मैं खेलूंगा। अब यहां से भी लोग हैरान थे कि भैया अपनी टीम में खुद को जगह देना ये थोड़ा सा लॉजिक के परे था, बट शाकिब बीइंग शाकिब उन्होंने अपने आप को चुना। हालांकि शाकिब की टीम में इस तरह से देखा जाए तो 3 स्पिनर है, क्योंकि शाकिब ने इसके बाद पहले अपने आप को रखा, फिर 2 स्पिनर और रख लिए, मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉन, ये भी दोनों ने रख लिए। इसके बाद तेज गेंदबाजों में वसीम अकरम और ग्लेन मैकग्राथ को रख लिया। अब सवाल ये उठता है कि शाकिब की टीम में ना AB डिविलियर्स है, शाकिब की टीम में ना रोहित शर्मा है, ना बुमराह है, फिर शाकिब की अपनी जगह कैसे बन जा सकती है? बट ठीक है, शाकिब बिंग शाकिब कई खेल, हालांकि शाकिब ने कई अच्छे खिलाड़ियों को जगह दी, जैसे तेंदुलकर को जगह, ही डिजर्व्स इट, विराट कोहली अनडाउटेडली, जैक कैलिस पक्का बनती है, MS धोनी विकेटकीपर उनसे बेहतर कोई है नहीं, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन, वसीम मैकग्राथ, ये भी चारों सबकी प्लेलिस्ट में होते हैं और इनको होना भी चाहिए। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लेकर सवाल चल रहा है शाकिब का। हालांकि शाकिब सवालों के घेरे में खुद भी है, वो सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड
को लेकर है कि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि फिर कहा गया कि जब तक शाकिब दोषी नहीं होते हैं तब तक उनको खेला जाएगा। शाकिब इंडिया के दौरे पर भी खेलते हुए आ सकते हैं। शुरुआत में कहा गया था कि एक लीगल नोटिस मिला है जिसमें शाकिब को टीम से हटाने, पाकिस्तान से बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा कि शाकिब को हम ऐसे नहीं हटाएंगे, जब वो गिल्टी हो जाएंगे तब उन्हें हटाया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश खुश है क्योंकि उसने फर्स्ट टेस्ट मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज की थी और शाकिब ने सेकेंड इनिंग में 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले थे जो क्रूशल थे। लेकिन शाकिब पर जो आरोप है वो काफ़ी सेंसिटिव था। अब सवाल इधर भी है कि शाकिब की टीम में शाकिब खुद, बहुत सारी चीज़ें, शाकिब एक अलग अपने आप में एक पूरी स्टोरी है। आप उनके बारे में जितना चीज़ पढ़ेंगे उतना अलग अलग कहानी निकल कर आएंगी। बट अगेन शाकिब की प्लेइंग। जी दोस्तों, वीडियो को ये पे स्टॉप करते हैं। इस टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर रखें। क्या शाकिब अल हसन की जो ऑल टाइम बेस्ट 11 में रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती और खुद की जगह बनती है? मतलब शाकिब अल हसन रोहित शर्मा से बड़े बैट्समैन और बड़े मतलब कैप्टन है क्या? मतलब कैप्टनसी तो उनके अंदर नहीं है, अच्छे वो ऑलराउंडर है, बस इतना ही। अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा को भी बीट नहीं कर सकते। देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट में रविंद्र जडेजा उनसे बेटर है। देखिए उनकी बस बैटिंग और बॉलिंग अच्छी, फील्डिंग में बात की जाए तो रविंद्र जडेजा उनसे बेटर है, लाख गुना बेटर है। और उनके बेस्ट 11 में रोहित शर्मा फिट नहीं होते, कमाल की बात है। साथ ही साथ जिमी एंडरसन ने जो तारीफ की विराट कोहली की, ये तो जायज़ है, देखिए कोई भी करता है। और जिमी एंडरसन जैसा बॉलर टेस्ट में स्पेशली विराट कोहली की तारीफ करे तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और विराट कोहली है ही वैसे तीनों फॉर्मेट के किंग है ना। उनको हर एक बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने खेला है, ग्रेटेस्ट बॉलर्स के सामने खेला है, हर एक बॉलर को उन्होंने डोमिनेट किया है। लसित मलिंगा जो अपने पीक में थे उनको उन्होंने क्या धोया था वो याद कीजिए। और साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली जैसा कोई नहीं है। जिमी एंडरसन जो बातें की है एकदम सच है, साबित करते हैं। और कोई है जो घंटे के किंग विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं, हालांकि वो कुछ बनता नहीं लेकिन उनका। और तीसरी बात तो ये कि बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है, होम सीरीज़ है टेस्ट मैच की, उसमें झटके लग सकते हैं। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े ऑलराउंडर बॉलर्स जो इनका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जिस तरह से वो टेस्ट मैचों में उनकी परफॉर्मेंस रही है 2-3 सालों में, मतलब डोमिनेट परफॉर्मेंस रही है। अगर ये इसमें दिलीप ट्रॉफी मिस करते कुछ बीमारी की वजह से, कुछ इंजर्ड है, इसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो माना जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है, होम सीरीज़, उसमें ये तीनों चारों नाम मिसिंग रहेंगे। अगर ये नहीं रहते तो जो सीरीज़ है और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो रैंकिंग है, पॉइंट्स है, उसमें थोड़े से बदलाव आ सकते हैं टीम इंडिया के अंदर। क्योंकि देखिए इनके रिप्लेसमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। हालांकि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल बन सकते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो बैटिंग करते हैं, जो बॉलिंग करते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। अगर बात की जाए तो लॉन्ग फॉर्मेट की, तो ओडीआई में हाल ही में जब श्रीलंका में खेली गई ओडीआई 2 मैचेस, तो वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मतलब केएल राहुल, जितने भी बड़े बड़े बैट्समैन थे लॉन्ग फॉर्मेट के, टेस्ट फॉर्मेट के, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल, स्पेशली स्पिनर के सामने थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है। उन्हें T20 आए, बहुत लंबे समय से खेलते आए, T20 का वर्ल्ड कप भी जीता, तो टेस्ट का थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, ये भी कहा जा सकता है। और अगर इनको दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं तो इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलते हुए दिख रहे। अगर नहीं खेलते तो जो श्रेयस अय्यर के साथ किया गया था, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट था बीसीसीआई का, उनको दिलीप ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे, इसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया था, निकाला गया था कॉन्ट्रैक्ट। ये सब बातें चर्चे में आ रही है। आपको क्या लगता है, इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दे, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।